अस्सलाम क्लास 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 इफ़ डब्ल्यू दिस वन डब्ल्यू के आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसी तरह एक्स की डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है। तो उसको क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए है कि शो द सम ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू जो आपके पास नंबर्स गिवन है उसकी तमाम जो सम ऑफ द ऑल डेविएशन है इट्स अर्थमेटिक मीन इज ज़ीरो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, लेट के डब्ल्यू आपके पास ये डिफरेंट वेरिएबल आपके पास ये है। हमारे पास सम ऑफ ऑल डिविएशन का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन एक्स माइनस मीन, यानी कि आपने क्या करना है, एक्स की तमाम वैल्यू को माइनस करना है अर्थमेटिक मीन से। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन गिवन है वो डब्ल्यू की फॉर्म में गिवन है, तो डब्ल्यू के हर ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, माइनस करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ डब्ल्यू के। सबसे पहले हमने क्या करना है, डब्ल्यू का अर्थमेटिक का फार्मूला हमारे पास होता है समीशन ऑफ डब्ल्यू डिवाइड बाई एन। तो उसमें तमाम डब्ल्यू की वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब उसके बाद आपने करना है, देख रहे हैं कितने टोटल नंबर कितने हमारे पास 8 है। ये तमाम मैंने वीडियोस लिखी हैं जो कि डब्ल्यू की थी। अब इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते 8 करते हैं कि समीशन ऑफ तमाम वैल्यूज़ का सम लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेंगे 148 प्लस 145 प्लस 160 एंड 161 प्लस 157 प्लस 157 के बाद प्लस 156 फिर प्लस 160 फिर प्लस 160 फिर प्लस 165। तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या है, 1251। यहाँ पे हमारे पास यानी कि डब्ल्यू हमारे पास सम ऑफ द डब्ल्यू हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ द डब्ल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारे पास आए 1251 डिवाइड बाई 8। तो इसको डिवाइड बाई 8 करते हैं, डिवाइडेड बाई करेंगे 8, तो इसको एसटी में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो हमारे पास आएगा 156.375। ये तो हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन आया है डब्ल्यू का। अब उसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ द ऑल डेविएशन मालूम करना है। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे सम ऑफ ऑल डेविएशन मालूम करना है एक्स, सो यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू माइनस। तो सुनो हमने अब क्या करना है, इसमें आपने हर डब्ल्यू की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेट जैसे कि यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू माइनस, यानी कि तमाम किसके बराबर होगा, इसके डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 148 को माइनस करेंगे 156.37 में से। इसी तरह फिर इनका सम लेना पड़ेगा हमें, 145 माइनस 156.37, 160 माइनस 156.375, 157 माइनस 156.375। उसके बाद माइनस 1 के बस 156 माइनस 156.375, 160 माइनस 156.375। इस तरह तमाम ऑब्जर्वेशन में से आपने उसके मीन को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे 1 बाई 1, 148 में से माइनस करना है 156.375। उसमें हमारे पास एंट्री में देगा ये पॉइंट माइनस 8.375। इसी तरह हम करना है 145 में से माइनस करना है 156.375। उसमें हमारे पास आ जाएगा माइनस 11.375। 160 में से माइनस करेंगे 156.375। इस तरह तमाम वैल्यूज़ को आप इसमें क्या करना है, माइनस करते जाना है। माइनस सॉरी पॉजिटिव वाली पॉजिटिव 3.625। 157 में से आपको माइनस करना है 156.375 को, तो आपके पास आ जाएगा 0.625। नेक्स्ट हमारे पास 156 माइनस 156.375, हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.375। और 160 में से माइनस करें 150, तो 160 माइनस माइनस 3.625 और 165 में से माइनस करना है 156.375 को, उसमें इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 8.625 आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास तमाम ऑब्जर्वेशन आई हैं माइनस करने के बाद, ठीक है।
अब क्या करना है, अपने तमाम ऑब्जर्वेशन को सम लेने, क्योंकि हमने सम ऑफ द डेविएशन निकाला, से हमने क्या निकाला, सब डेविएशन कैलकुलेट किया। अब इसका सम निकालेंगे, इसको करेंगे क्या है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में माइनस 8, इसमें 160, इसमें ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक हुई है, 160 में से माइनस, अब इस नंबर को करेंगे उसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 160 क्या है, ग्रेटर है। इसी तरह एक और मिस्टेक हुई है, भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 160 में से जब माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा 0.357, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसको जब नेगेटिव करेंगे इसमें से, तो इसमें आपको बस 8.625 आएगा। तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करते हैं, अब तमाम ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, माइनस 8.357 माइनस 11.375 प्लस 3.625 प्लस 0.625 माइनस 0.375 इनके प्लस 3.625 के प्लस 3.625 के प्लस 8.625, सम करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 0। तो मीन्स हमने प्रूव करना था कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम दस शो दे द सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ W, इट्स मीन इस अर्थमेटिक मीन इज 0। तो उसमें देखें सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ W, इट्स अर्थमेटिक मीन, इसका अर्थमेटिक मीन है, और तो उसके ऑब्जर्वेशन किए प्लस किए, तो उसका आपके पास आंसर, आपके पास समीशन हमारे पास क्या आ गया, ये किसके बराबर, तमाम समीशन, यानी कि समीशन, इसका जो समीशन हमारे पास, ये हमारे पास तमाम, ठीक है, समीशन ऑफ W माइनस W मीन तो क्या है, हमारे पास 0 आया। तो स्टूडेंट हैज़ प्रूव्ड तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि सम ऑफ ऑल डेविएशन ऑफ W मीन इज 0। स्टूडेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22.4, ठीक है, इसका पार्ट 1 है क्वेश्चन 1 का। अब सुनिए एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ही टू बी पार्ट है, शो देता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड फॉर एक्स। अब एक्स पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमने W पे काम किया था, W के सम ऑफ द डेविएशन मालूम करना था। अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है ये एक्स की ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इस तरह से हम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का जो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है, एक्स का है, एक्स अर्थमेटिक का फॉर्मूला समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो समीशन ऑफ एक्स यानी कि एक्स आपके पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गिवन है, -2 -2 -2 -2। तो उसमें यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो साइन गिवन है तो उसमें पॉजिटिव लगाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4, मीन्स कि उस तरह कि -2 एडिशन समीशन में तो हम लोग प्लस करते हैं, समीशन ऑफ तमाम ऑब्जर्वेशन को जो अर्थमेटिक मीन में सोल्व करते हैं उस पर पॉजिटिव करते हैं कि हमें तमाम वैल्यूज हमारे पास क्या नेगेटिव गिवन, तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट मैंने नेगेटिव साइन शो कर दी। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो चाहें कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई आएगा तो -2 आएगा, पॉजिटिव -2 आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव -2 आ जाएगा। तो उसमें आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। उसमें आपको माइनस का 2 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें यू गेट -2। अर्थमेटिक मीन्स हमारे पास क्या आ गया, -2। इसे नेक्स्ट में हमने कैलकुलेट करना है। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या, ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिक मीन की हेडिंग डाल रही हूँ। ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला होता है हमारे पास कि तमाम ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, उसको तमाम को आपने मल्टीप्लाई करके उसकी पावर nth ले लेना है, ठीक है। हमारे पास सिंपल ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला है। तो उसमें अब तमाम, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डेटा है तो उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम लोग जो ग्रेटर नंबर्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है तो हम लोग लॉग वाला फार्मूला यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन का। अब देखिए यहाँ पे -2 है, उसमें आपने सिंपल क्या करना है, ब्रैकेट लगा देनी है। अभी -2 और -2 को आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और 1/n है, 1/n मीन्स कितने टोटल कितने 2 आ रहे हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 नंबर। तो उसमें 1 नंबर को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास इस तरह भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। 2 - 2 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि 4 इनकी टोटल पावर कितनी आएगी 4। और ये फार्मूले के हमारे पास क्या गए हैं 1/4, तो उसमें इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। दोबारा से बताने स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला है जो कि स्मॉल डेटा के लिए यूज़ होता है, जबकि लार्ज डेटा के लिए हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन का लोग बड़ा फार्मूला यूज़ करते हैं। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी का, ज्योमेट्रिकल मीन है सॉरी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मालूम करने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है, हार्मोनिक मीन का हमारे पास फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ 1/x। तो उसमें यहाँ पे हमारे पास n टोटल, हमारे पास n कितने हैं, आपके पास n है, आपके पास 4 हैं, और 1/n मीन्स के तमाम में से 1/2 माइनस 1/2। हमें तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव लगाते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस हो जाएगा, -1/2 माइनस 1/2। तो इसमें को सॉल्व करते हैं, ये 4 हो जाएगा। नीचे आप देखें 2 2 2 है, तो उसका एलसीएम लेंगे तो उसमें आपके पास क्या आएगा, एलसीएम 2 ही आएगा। अब टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 -1 -1 -1। तो जब एलसीएम जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर वाली की वैल्यू है नोमिनेटर वहाँ प्लस हो जाती है। तो उसमें आपके पास आएगा 4 - 4/2, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो मीन्स कि 4 डिवाइड बाय -2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास ज्योमेट्रिकल हार्मोनिक मीन में आपके पास क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ पे जो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट -2, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्यों लगाई, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो नेगेटिव में गिवन है, इसलिए यहाँ पे तमाम नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जो जब अर्थमेटिक मीन मालूम किया था तो पॉजिटिव आती है, तो जो पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो तमाम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स का मीडियन है। मीडियन का हमारे पास फार्मूला होता है, 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारे पास n कितनी है, n ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 4 है, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं 4 हैं, और ये क्या इवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो मीडियन का हमारे पास जो फार्मूला है वो बनेगा 1/2। जब भी इवन ऑब्जर्वेशन होगी तो स्टूडेंट आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना, n+2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये TH आता है हमें ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डेटा आपके पास गिवन है x का -2 -2 है। तो स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो हम लोग मीडियम में अरेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग। लेकिन यहाँ पे क्योंकि -2 रिपीटेड सीरीज है, सीरीज एक ही नंबर की सेम नंबर की सीरीज है, तो स्टूडेंट्स को ऐसे ही रखेंगे फिर लोग 1/2। n कितने हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2, ये TH आ जाएगा। यहाँ पे भी n हमारे पास 4 + 2 डिवाइड बाई 2 TH आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहीं सॉल्व कर रही हूँ 1/2। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 2 × 4 सेकेंड प्लस 6 4 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब स्टूडेंट सेकंड ऑब्जर्वेशन और थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने पिक करना है। अब सेकंड भी 2 है और थर्ड भी 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, सेकंड के -2 और थर्ड भी के -2, तो उसमें आ जाएगी 1/2, यहाँ पे आ जाएगा -4, उसको डिवाइड करेंगे -2, मीन्स कि आपका जो मीडियन है वो भी आपके पास क्या है -2। अब जो है लास्ट वन है क्या है आपके पास, देखिए स्टूडेंट पहले हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। मोड आपके पास सिंपल बहुत इजी है। मोड क्या होता है पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज थोड़ा मोड। अब ये क्या है मोड के लिए आपके पास -2 आया। तो मुझे ये शो दें हैंस प्रूफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड आपके पास क्या आ गया -2। इसमें ये भी हमेशा याद रखें जब भी सेम सीरीज़ हो, सेम नंबर की सीरीज़ हो, तो उसका जो आंसर है अर्थ की तमाम जो ऑब्जर्व ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल में हार्मोनिक मीडियन मोड क्या आएगा सेम आएगा। हमेशा याद रखें जब भी सेम नंबर की सीरीज़ हो
क्योंकि ये तमाम क्या है कि सेम नंबर की सीरीज है, तो उनके ये तमाम ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या होंगे, सेम आएंगे। ये आंसर है, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी और एक्सरसाइज 2.4 क्लास 10। क्लास 10 एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर सी है कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x, यानी कि जो आपके पास x का डेटा गिवन है स्टूडेंट, आपने इसको क्या करना है, उसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप स्टूडेंट इसको इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर अर्थमेटिक मीन सॉरी ये मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो 3 मीन, तो स्टूडेंट ये y का मीन हमने हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन ऑफ y। तो स्टूडेंट 3x x का अर्थमेटिक मीन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इस पार्ट बी में, जो कि हमारे पास क्या आया था, -2 आया था। तो यहाँ पे लिख देते हैं -2, तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -6। अब लेट सपोज अगर हमने ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले y कैलकुलेट करना है, तो उसमें सबसे पहले y कैलकुलेट करना है। तो y को क्या करना है, 3x, यानी कि आपने तमाम जो x की ऑब्जर्वेशन को आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। x की तमाम ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास आएगा -6 एंड -6 हमारे पास y की ऑब्जर्वेशन आ गई। तो हमने समीशन ऑफ अर्थमेटिक मीन मालूम करना है y का, तो समीशन ऑफ y डिवाइड बाई n आ जाएगा। समीशन ऑफ y करेंगे तो -6 आ जाएगा, में पॉजिटिव साइन आती है अर्थमेटिक मीन मालूम करते वक्त, तो -6 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस -6 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन में स्टूडेंट तमाम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते होते हैं। टोटल मिले क्या 4 है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यानी -6 आ जाएगा। तो इसको आप सम करेंगे तो आपके पास ये देगा -24 डिवाइड बाई 4। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा -6, याद आपके पास अर्थमेटिक मीन ऑफ y। तो सेम इस प्रोसेस से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोसेस तब अप्लाई करना है जब आपके पास अर्थमेटिक मीन मालूम हो y x का। तो अगर हम आपको नहीं मालूम तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। This is the solution of question number 1 part C exercise 2.4. स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी है कंप्यूटर अर्थमेटिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू 3w - 11। स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन में पार्ट 1 में आपके पास w की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके z से 3 से मल्टीप्लाई करके 11 को माइनस करना है। तो हम ऑब्जर्वेशन में से w को 3 से मल्टीप्लाई करें और तमाम ऑब्जर्वेशन में -11 करना है, और ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में लिखने का स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 3w - 11। हमने z के मालूम करना है, z की डिफरेंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करते हैं। 148 को सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, 148 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो स्टूडेंट आपके पास ये आ जाएगा 1444, उसमें से माइनस करेंगे 11 को। सॉरी आपसे मिस्टेक नहीं हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपके पास आएगा 433। इसी तरह 145 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, यू गेट दिस वन 435 माइनस कर देना है 11। तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 4424। 160 को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, यह आ जाएगा 480, फिर माइनस कर देना 11 को, टू गेट आंसर ऑफ 469। 157 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन माइनस कर देना है आपने 11। इसका तमाम ऑब्जर्वेशन को आप इस तरह सोल्व करना है 1 बाई 1। 156 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 468 आएगा, माइनस कर देना आपने 11 को, डेटा 487। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास स्टूडेंट 160 को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस टाइम पे पहले कितनी 469। अब 165 को आपने 165 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो गेट दिस वन 495 देन माइनस 11 484। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या आ गई, ये z की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। जब z की डिफरेंस वैल्यू आ गई तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, तमाम वैल्यू को सम कर देना है। z की तमाम वैल्यू को सम करते हैं क्योंकि हमने इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। 433 प्लस 424 फिर प्लस 469
फिर प्लस 460, फिर प्लस 457, फिर प्लस 457 के बाद करना है 469, फिर अगेन प्लस 469, फिर प्लस 484। उसका जब देखते हैं स्टूडेंट के पास रहेगा 3665। यहाँ पे क्या है मेरे पास 3665 हमारे पास समीशन ऑफ जेड आया। अब हमने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन मालूम करना है जेड का, जो कि समीशन जेड डिवाइड बाई एन। तो एन हमारे पास टोटल कितने हैं 8 हैं स्टूडेंट। 30665 आपके पास आंसर आया, इसको डिवाइड बाई आप 8 कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसको ही डिवाइडेड बाई हम लोग कर देते हैं 8, डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। इसको एसटी में कन्वर्ट करूँगी डेसिमल में तो आ जाएगा मेरे पास इनके 458.125। दिस इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी एक्सरसाइज 22.4 क्लास 10। क्लास 10 एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है ई है। इसमें शो डेट करने के हार्मोनिक मीन लेस है, ग्रामेटिकल मीन लेस है, अर्थमेटिक मीन से, अर्थमेटिक मीन लेस है, मीडियन से और मीडियन लेस है मोड से, और ये फॉर द डब्ल्यू। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में देखा है, उसमें हमें एक्स और डब्ल्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। अब इसमें हमारे पास डब्ल्यू की ये डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। हम यहाँ पे सबसे पहले मालूम करने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन डिवाइड बाई समीशन ऑफ 1/x। जो वैल्यूज़ आपके पास होगी उसका आपने उसको 1 से डिवाइड करना है, उसका सम लेना है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है डब्ल्यू है, तो उसको 1/, हर डब्ल्यू की हर वैल्यूज़ को आपने 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर इसका सम लेना है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे जिस तरह आपको डब्ल्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है स्टूडेंट, मैंने इसको सबसे पहले क्या किया असेंडिंग में अरेंज कर दिया, जैसे कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह आपने देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको उसमें। सबसे पहले आपने 1 डिवाइड बाई 45, 1 को आपने 1 को डिवाइड करना है 145 से। उसके बाद से कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई 145 साइन करेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा 0.00। तमाम डिजिट्स आ रहे हैं वो अपने आप में राइट डाउन कर दें, लिख लें 0.006896 तो नेक्स्ट है अपने 1 डिवाइडेड बाई 148 सब साइन प्रेस करेंगे दूसरा आपके पास आ जाएगा 0.00675667। फिर नेक्स्ट है 1 डिवाइडेड बाई 156 इसमें आपके पास आएगा 0.00640102। फिर नेक्स्ट वन है 1 डिवाइडेड बाई 157 इसमें आपके पास है 0.00636994। फिर 1 डिवाइडेड बाई 160 इसमें आपके पास है 0.00625 0.00625 0.00625। फिर लास्ट वन है 1 डिवाइडेड बाई 165 आपके पास आया 0.0060606। इस तरह आपके पास 1/x की डिफरेंट 1/w की डिफरेंस वैल्यूज आपके पास आ गया। आपने इसको क्या करना है सम करना है तमाम वैल्यूज़ का। अब स्टार्टिंग से करेंगे 0.0068965 फिर प्लस करेंगे 0.0067567 फिर प्लस करेंगे 0.0064102 प्लस 0.0063694 फिर प्लस 0.00625 फिर प्लस 0.00625 फिर अगेन 0.00625 लास्ट वन है 0.00606 and 6।
आपके पास स्टूडेंट आया है ये आंसर। यहाँ n की वैल्यू आपके पास क्या है, n की वैल्यू 8 है और समीशन ऑफ 1/w आके 0.05124434। इसको स्टूडेंट आपने डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाय 0.05124434। तो आपके पास आंसर आ जाएगा G156.1। ठीक है, ये आपके पास क्या गया, हार्मोनिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन तो आपके पास आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में ये n किसको शो करे, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो स्टूडेंट ये आंसर है ई का क्वेश्चन नंबर 122.4 क्लास 10। अब नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 22.4 पार्ट है ई, जिसमें ज्योमेट्रिकल हार्मोनिक मीन अभी कैलकुलेट किया। अब ज्योमेट्रिकल मीन कैलकुलेट करेंगे। ज्योमेट्रिकल मीन के दो फार्मूला थे स्टूडेंट। ये वाला फार्मूला जो समीशन, ये जो सैम्पल है आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनी ऑब्जर्वेशन जितने नंबर्स आपके पास गिवन होंगे उसका प्रोडक्ट लेना है, यानी तो नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसकी पावर जितने नंबर्स होंगे उन्हीं की पावर लेके उसको 1 से डिवाइड करके फिर आपने तमाम नंबर्स की पावर ले लेनी है, ये जब डेटा आपके पास का बहुत छोटा हो। अब ज्योमेट्रिकल मीन का ही नेक्स्ट फार्मूला है एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स एन, यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका लॉग लेना है, फिर उनका सम करना है, फिर डिवाइड बाय एन करना है, फिर देन एंटी लॉग लेना है। अब हम स्टूडेंट हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये कि मैंने देखिए ये नंबर ये लास्ट नंबर है, तो हमारे पास ये इस फार्मूले को अप्लाई करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें एंटी लॉग और लॉग का टेबल यूज़ करेंगे विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर के सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है, इस डेटा को अरेंज करना है, इसको सेंडिंग में अरेंज करने थे ताकि हमारी आसानी जो 145 then 148 156 157 160 160 थ्री टाइम है 160 एंड 165। अब नेक्स्ट में क्या करना है स्टूडेंट, तमाम जितनी ऑब्जर्वेशन का आपने लॉग ले रहे हैं, देखिए लॉग और डब्ल्यू, तो इसका लेंगे लॉग, जैसे कि यहाँ पे लॉग कर दूँगी लॉग 145 प्लस लॉग समीशन है यहाँ पे, ठीक है, समीशन लॉग डब्ल्यू, लॉग 148 प्लस लॉग 156 प्लस लॉग 157 प्लस लॉग 160 एंड प्लस लॉग 160, सॉरी यहाँ पे लॉग आएगा, फिर प्लस लॉग 160 एंड फिर प्लस लॉग 165। अब इसमें इसकी वैल्यू लेते हैं, उसको विद दी हेल्प ऑफ लॉग टेबल के सॉल्व करना है। इसको आपने यहाँ पे हमारे पास चल रहा है समीशन ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू। सबसे पहले स्टूडेंट से कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। यहाँ पे पॉइंट कहीं भी नहीं है तो पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पर टू डिजिट्स को क्या करे वो लीव छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब 14 के 5 में देखेंगे, तो यहाँ पे 14 के 5 में देखेंगे, ये लॉग टेबल यूज़ करें, एंटी लॉग है, तो अपने लॉग टेबल यूज़ करने 14 के 5 में 0 1 2 3 4 5, तो क्या आ रहा है 1614, तो यहाँ पे लिखेंगे 1614। नेक्स्ट वन है हमारे पास लॉग, नेक्स्ट वन है हमारे पास लॉग 148। तो स्टूडेंट अभी देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट है, तो पॉइंट कितने डिजिट्स को वो छोड़ रहा है, 2 डिजिट्स को लीव कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट कितने नंबर के पास आएगा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 14 के 8 में देखेंगे, अब आप यहाँ पे 14 देखेंगे, उसके 8 में यहाँ पे 0 ऊपर से देखें, और ऊपर से हम लोग क्या देखेंगे हॉरिजॉन्टली और भी वर्टिकली नीचे आएंगे। इसके 14 के किस में देखना है 8 पे 1706, तो 1703 सॉरी, फिर यहाँ पे भी 2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा क्योंकि वो भी यहाँ पे भी 2 डिजिट्स को छोड़ा है, तो यहाँ पे 15 के 6 में देखेंगे, जल्दी से 15 यहाँ से आपने पिक किया और यहाँ पे 6 ऊपर की तरफ देखेंगे, 6 कहाँ है, ये क्या रहा है 1931 यहाँ पे 1931। अब स्टूडेंट हमने क्या देखा है यहाँ पे 15 के 6 में देखा, 15 के 7 में देखते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा, 15 के 7 में देखेंगे, 15 के 7 में 1959
59। अब 60 के 0 में देखेंगे, इसका भी 160 का भी करेक्टरिस्टिक 2 का 16 के 0 में क्या आएगा 2041, तो करेक्टरिस्टिक इसका भी क्या आया 2 आ गया 16 के, ठीक है। 0 में देखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या था 2041, 2 करेक्टरिस्टिक है 2041 फिर प्लस 2 करेक्टरिस्टिक 2041 क्योंकि 116 3 टाइम आ रहा है। अब लास्ट वन स्टूडेंट यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक 2 है और 16 की 5 में देखिए, तो यहाँ पे आप 16 को देखिए 16 की 5 में आपने देखना है, तो आपके पास क्या रहे 2175 तो तमाम ऑब्जर्वेशन आपके पास आ गई। जल्दी से आपने इसको प्लस कर देना है, ऐड करेंगे हम तमाम वैल्यूज़ को। क्या है हमारे पास 2.1614 प्लस 2.1703 फिर प्लस 2.1931 फिर प्लस 2.1959 फिर प्लस 2.2041 फिर प्लस 2.2041 फिर प्लस यहाँ पे हमने किया 2.2041, अब फिर प्लस करेंगे प्लस 2.2041, आपके पास आंसर आए, फिर प्लस करेंगे इसमें 2.2175, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा इसका समीशन ऑफ लॉग W, आपके पास आंसर आएगा 17.5505, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने सब्स्टिट्यूट पुट करना है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास आंसर कुछ ये फार्मूला है, इसमें लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीन, एंटी लॉग, समीशन ऑफ लॉग W एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है n। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंटी लॉग एज इट इज रहेगा, समीशन W आपके पास क्या है 17.5505 डिवाइड बाय n, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी 8 है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 8 है। अब इसको जल्दी से डिवाइड कर देंगे 8 से, डिवाइडेड बाय 8 करना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा 22.1938, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.19381, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास ये आंसर है, ठीक है, डिवाइड करने में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एंटी लॉग, अब इसका एंटी लॉग निकालना है विद द हेल्प ऑफ एंटी लॉग, ये हम लोग क्या मान करें ज्योमेट्रिकल मीन। अब एंटी लॉग कैसे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 19 के 3 में देखेंगे। अब एंटी लॉग के टेबल निकालते हैं, 19 के आपने 3 में देखना है, ये देखिए है 19 के 3 में देखेंगे 0 1 2 3, तो 1560 आए, देखिए 3 में देखिए तो अब बस क्या है 1560, अपने आप लिखते हैं 1560। अब इसमें मीन डिफरेंस भी देखना है, मीन डिफरेंस में थर्ड नंबर हमारे पास गिवन है, प्रीवियस जो पीछे नंबर थे जिनका लोग निकाला था हमने मीन डिफरेंस की वैल्यू, फोर्थ नंबर नहीं गिवन था, जस्ट हम लोग लोग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्योंकि आगे नंबर फर्दर नंबर्स गिवन है, तो इसलिए हम लोग 19 के बाद 3 में देखेंगे, 3 इसका मीन डिफरेंस की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए हमने 19 के 3 में देखा, 19 के 3 में देखा, हमारे पास आंसर ये आया था 1560। आप फर्दर लिखेंगे 8 पे देखना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 आ रहा है, तो उसमें जो आप जो आंसर है उसमें मीन डिफरेंस प्लस करेंगे 3, तो आ जाएगा 1563, यानी कि 163 आया, 1563। तो ये हमारे पास क्या आ गया ज्योमेट्रिकल मीन। अब इसका जो ये नंबर ये गिवन है इसकी मदद से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, यानी कि 2 है, 2 में 1 प्लस ये करेंगे 3, इससे कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाने, तो 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाना। तो स्टूडेंट हमारे पास हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है वो लेस आनी चाहिए ज्योमेट्रिकल मीन से। अब हार्मोनिक मीन के हमारे पास रेडियस में हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू थी 156.11, और यहाँ पे क्या आई है 156.11, और यहाँ पे आई है लेस है ये 156.3। तो स्टूडेंट ये सोल्यूशन है ज्योमेट्रिकल मीन का, पार्ट है यहाँ पे ए, एक्सरसाइज 22.4। अब नेक्स्ट पार्ट मालूम करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो कि बहुत आसान है, तमाम भी इसको सम करने हैं, डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन करें, इसको सम करते हैं। यहाँ पर
5 plus 148 plus 156 plus 157 plus 160 plus 160 again plus 160 and last one है 165। इसमें आपके पास आया 1251 डिवाइड बाई करेंगे आप इसको 8 डिवाइड बाई करेंगे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो उसमें यू गेट आंसर आपके पास आ जाएगा 156.375। तो उसमें हमारे पास क्या आ गया अर्थमेटिक मीन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट शो डेट करना है हमने हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिकल मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। देखते हैं हार्मोनिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल लेस देन अर्थमेटिक मीन। अब स्टूडेंट देखिए हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या आया है, हार्मोनिक मीन हमारे पास आया था 156.11 जबकि ज्योमेट्रिकल मीन था 156.3 जबकि अर्थमेटिक मीन आया 156.375 जो कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मालूम करना है, हम स्टूडेंट मीडियन सॉल्व करने जा रहे हैं। मीडियन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो उसको भी ग्रेटर आना चाहिए अर्थमेटिक मीन। अब नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 22.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास ई। उसमें हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टूडेंट मीडियन के लिए सबसे पहले आपने नंबर्स को क्या करना है, असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए उसके बाद नंबर टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, 8 हैं। तो स्टूडेंट ये क्या इवन को रिप्रेजेंट करें तो इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर होंगे तो मीडियन का फार्मूला आपके पास ये यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अब आपने इसमें वेरी पुट करनी m इज इक्वल टू 1/2 n आपके पास 8 है, 8 डिवाइड बाई 2 या फिर th ऑब्जर्वेशन उठानी होंगी इसलिए th लिखा है यहाँ पे। 8 + 2 डिवाइड बाई 2 ये किसके लिए फॉर्मूला यूज़ करें, इवन ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। अब 8 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4th, और यहाँ पे 8 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 10 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ से पिक करेंगे वो 1/2। यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 157। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे 157 एंड 4th या 5 आपके पास क्या है 160। 1 2 3 4 5 160 तो 160 को आपने इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, प्लस करें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा 1/2 में प्लस कर देंगे 157 प्लस 160 को जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 370। 370 को जब आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है हमारे पास 157 प्लस 160 तो क्या है 370। 370 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या है 158.5 दिस इज द मीडियन ऑफ पार्ट ए, ठीक है। आपके पास मीडियन आ गया। अब मीडियन के बाद अपने लास्ट वन मान कर स्टूडेंट मोड आपको पता है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन डेटा। अब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या है 160 आपके पास क्या है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, तो 160 आपके पास क्या हो गया मोड हो गया, ये आपके पास मोड। अब चलते हैं क्वेश्चन में शो डेट क्या करना था, शो डेट करना था हार्मोनिक मीन लेस है ज्योमेट्रिकल मीन लेस है अर्थमेटिक मीन। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग बाद में लिखती हूँ यहाँ पर, तो हमने इसको वेरीफाई करना है, शो डेट करने के बाद आंसर सही आए हैं कि नहीं। अब स्टेटमेंट हमारे पास सही है स्टूडेंट। हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला आंसर आए 156.11। ज्योमेट्रिकल मीन देखिए हार्मोनिक मीन हमारे पास 156 आया है और ज्योमेट्रिकल मीन हमारे पास आया है 156.3 156.3। अर्थमेटिक मीन देखते हैं हमारे पास क्या 156.37 156.375 और उसमें हमारे पास मीडियन आया है हमारे पास 158.5 और मोड आपके पास आया है 160। अब देखिए स्टूडेंट मोड्स इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, थोड़ा सा इसमें 75 और ये इससे ग्रेटर है। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया है सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है ना। वैसे में हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो उसमें ये जो इसकी जो स्टेटमेंट थी सबसे पहले हार्मोनिक मीन, इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको नहीं देगा, इसलिए आपने क्या करें यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है। और पेपर में आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ है तो इसलिए आप
कोशिश करें कि सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है ये, और एक्सरसाइज 22.4।